हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपकी जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखा गया है। यहाँ सिर्फ आपको एक छोटे से समय में सामान्य ग्रह का फलादेश समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि फलादेश कैसे होता है। तो सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी हैं, यानी पराक्रम के और भाई बहन के स्वामी हैं। और सूर्य यहाँ पे सप्तम भाव में विराजमान है, परंतु इस पर शनि की दृष्टि भी है। सूर्य अकेले विराजमान थे, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं थी, परंतु सूर्य सप्तम भाव में शनि से पीड़ित हो गए। तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भाई बहन के सुख में भी परेशानी होगी, उनसे मतभेद होगा। हालांकि सूर्य यहाँ से लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होगी, परंतु सूर्य पीड़ित है तो श्रेष्ठ लाभ कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सूर्य शनि से पीड़ित हो गए, जिसके कारण पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी, भाई बहन के सुख में परेशानी होगी। और लग्न में दृष्टि डालकर सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रहे हैं, वह भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो सूर्य का यहाँ पे मंत्र जाप करें, सूर्य को जल अर्पित करें, पिता की सेवा करें और शनि से संबंधित दान तथा उपाय करना आवश्यक है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं तो चंद्रमा इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और ये आय भाव में बैठे हुए हैं। तो यह बहुत अच्छा योग है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन का संग्रह होता है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ भी शनि से चंद्रमा पीड़ित हो गए। अब पीड़ित हो गए तो इसका फलादेश क्या हो जाएगा कि आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मानसिक परेशानी बनी रहेगी, धन का संग्रह ठीक से नहीं होगा, कुटुंब से भी मतभेद होगा और धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होगी। और चंद्रमा 26 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा को प्रबल करना आवश्यक है और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। उसके बाद मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी हैं और ये अष्टम भाव में उच्च राशि में विराजमान हो गए। तो अष्टम भाव में उच्च राशि में विराजमान हो गए तो आयु में वृद्धि होगी, शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहेगा, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहेगा। और मंगल यहाँ से स्वयं के घर में देख रहे हैं तो आमदनी भी बहुत अच्छी होगी। और यहाँ से मंगल फिर अपने द्वितीय भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यह मंगल की नीच राशि है, तो नीच राशि में विराजमान होने का अर्थ अलग होता है, वहाँ दृष्टि डालने से कोई परेशानी नहीं होती है। तो मंगल यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा। और यहाँ से मंगल तृतीय भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, यानी पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। तो मंगल को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, परंतु फलादेश में कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं, फिर भी इसको हमको प्रबल नहीं करना है। इससे संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना, गाय को रोटी में गुड़ रख के खिलाना इत्यादि जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में लग्न के स्वामी हैं एवं माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी हैं और ये षष्ठ भाव में चले गए, रोग एवं शत्रु के घर में, और मात्र 25 अंश के हैं, अंश बल में भी बिल्कुल कमजोर हैं। तो इसका फलादेश क्या होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के भी सुख में परेशानी एवं कठिनाई होगी। ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से कुछ दूर निवास करते हैं। बुध यहाँ से आपके द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पे बुध को प्रबल करना बहुत आवश्यक है ताकि हमारा स्वास्थ्य और जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी ना हो। उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में दसम भाव एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं और ये द्वादश भाव में चले गए और इस पर राहु की दृष्टि भी है। यहाँ से देखिए, तो गुरु यदि पहले मैं सिर्फ गुरु का फलादेश बताता हूं आपको कि गुरु इस दोनों भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में चले गए तो पिता, राज्य एवं रोजगार के सुख में कुछ कमी होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कमी होती है। और ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाके रोजगार करते हैं या बाहरी कंपनियों के संपर्क से रोजगार करेंगे और ऐसे व्यक्ति स्वयं के रोजगार करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस कुंडली के अनुसार यदि आप स्वयं का बिजनेस करेंगे उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। यह बात ध्यान रखना है, आपको जॉब करना है। या आपके घर के कोई सदस्य हैं जिनकी कुंडली में
व्यापार करने का योग है तो फिर आप उनके नाम से व्यापार खोल के आप उसका संचालन कर सकते हैं। लेकिन स्वयं से नाम से खूब आप ऑनर बनकर अगर अपना कोई भी व्यवसाय करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और हाँ, गुरु यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहेगा, और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आयु में भी वृद्धि होगी, परंतु स्वयं का व्यवसाय करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। और जन्म स्थान के दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से जॉब में सफलता प्राप्त होगी। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं और षष्ठ भाव में विराजमान हो गए। तो षष्ठ भाव में शुक्र को निष्फल माना जाता है, यानी वैसे भी षष्ठ भाव में या अष्टम भाव में कोई ग्रह चले जाते हैं तो कमजोर हो ही जाते हैं, परंतु शुक्र को षष्ठ भाव में निष्फल भी माना जाता है। तो विद्या बुद्धि संतान के सुख में कमी एवं परेशानी होगी। यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो भले ही शुक्र यहाँ 16 अंश के हैं, परंतु यहाँ पे इनका प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो छठे भाव में चले गए और दूसरे छठे भाव में शुक्र निष्फल भी माने जाते हैं। तो शुक्र का मंत्र जाप करें, जो आपकी कुंडली में उपाय बताया गया है वह उपाय करें। शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि पंचम भाव में उच्च राशि में विराजमान है, और शनि इस कुंडली में भाग्य के भी स्वामी है, आयु के भी स्वामी है, और पंचम भाव में उच्च राशि में विराजमान है। तो शनि क्या करेंगे, विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। शनि यहाँ से सप्तम भाव में सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी, भाई बहन से भी मतभेद होगा। शनि यहाँ से एकादश भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, धन एवं कुटुंब का संग्रह भी सही प्रकार से नहीं होगा, मतभेद होगा, मानसिक परेशानी भी होगी। और शनि यहाँ से द्वितीय भाव में देख रहे हैं तो यहाँ भी देखकर धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी करेंगे। अर्थात शनि ने सूर्य को भी पीड़ित कर दिया, चंद्रमा को भी पीड़ित कर दिया और चंद्रमा के घर को भी पीड़ित कर दिए। तो इसलिए शनि भले ही यहाँ पे उच्च राशि में है, परंतु इनका दान एवं उपाय लगातार करना जरूरी है। और बहुत सारे लोग ऐसा ज्ञान बांटते हैं कि उच्च का दान नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई भी नियम कानून नहीं है। जो ग्रह हमें परेशानी करेंगे उसका दान एवं उपाय करना चाहिए। दान एवं उपाय करने से हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। जैसे दान और उपाय का मतलब क्या है, किसी भी जीव की सेवा करेंगे, तो जब किसी जीव की सेवा करेंगे तो हमारे पूर्व जन्म के जो भी दोष है वो धीरे धीरे कट जाते हैं। तो शनि का दान एवं उपाय करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आपने फलादेश में समझ लिया। उसके बाद राहु के विषय में चर्चा करते तो राहु यहाँ पे षष्ठ भाव में विराजमान है तो यहाँ पे शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी होगी, ये सब आपको सावधान रहना जरूरी है। और यहाँ से राहु दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानी होगी। और यहाँ से जो राहु है द्वादश भाव में गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं तो गुरु जो है इस कुंडली में पिता राज रोजगार पत्नी वैवाहिक जीवन के स्वामी है, तो इन सब में भी परेशानी होगी। और यहाँ से राहु द्वितीय भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो राहु से संबंधित दान तथा उपाय करें। केतु के विषय में चर्चा करते हैं। केतु यहाँ द्वादश भाव में विराजमान है, गुरु के साथ विराजमान है, तो यहाँ कोई विशेष परेशानी नहीं देंगे, बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होगी। यहाँ से केतु चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इनमें परेशानी होगी, मातृभूमि का वियोग करवाते हैं। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव होगा, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसे व्यक्ति को पेट में ऑपरेशन इत्यादि भी होने की संभावना होती है। तो इसका मतलब हुआ कि पेट में कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत जाँच करवा लें, लापरवाही ना करें। यहाँ से केतु मंगल पे दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, यह अच्छा योग नहीं है। यहाँ क्या होगा, स्वास्थ्य एवं आयु से संबंधित परेशानी होगी, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे में चोट एवं दुर्घटना लगने की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी ऐसे जगह पे मतलब चढ़ना ऊंचाई पे या वाहन वगैरह भी चलाते हैं या किसी भी प्रकार की चोट लगने की जहाँ संभावना रहती है वहाँ आप सतर्क रहें और वहाँ से बच के रहें। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करना जरूरी है लगातार जीवन में, कि जिससे कि ये सब परेशानी ना हो। और वैसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं, परंतु हमें उपाय करना जरूरी है। कुंडली का मतलब यही है कि हमारे जीवन में आगे क्या क्या हो सकता है, उन सब चीज़ों को पहले से जान के हम सही प्रकार से जीवन में आगे बढ़ें, अपना सुरक्षा करें और मंत्र जाप करके और हम दैवीय कृपा प्राप्त करें, जिससे कि हमारे कष्ट दूर हों। हरि ओम तत्सत।